हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज वैशाख महात्म कथा का 24वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। इसके पहले की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो आज की कथा का रसपान करने के पश्चात वैशाख महात्म कथा 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसका श्रवण करें, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें। श्रुत देव जी बोले, हे राजन, इस समय पुण्यवर्धन तिथियों में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान, तप और उपोषण, व्रत इत्यादि करने से क्या फल है। जो गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा से दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों को भोजन करने से जो फल मिलता है, वही फल द्वादशी के दिन एक को भोजन कराने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न योग्य के लिए देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन को ही मिलता है। जो भी प्राणी मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उस पर सब देवता प्रसन्न होते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वो एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिल जाता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चा सहित गौ का दान करते हैं, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करते हैं, दही और अन्न का भी दान करते हैं, वैसे लोग भगवान के घर जाते हैं। मनुष्यों को 1 वर्ष पर्यंत षड्र युक्त सुंदर भोजन कराने से जो भी भक्त शालिग्राम का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो गंगा में ग्रहण के समय सप्तद्वीपी पृथ्वी का कोटि बार दान करता है, उसके सामने फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराते हैं, उसको राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। सोई फल गंगा से मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिलाए मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता निमित्त भक्ति पूर्वक पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को चला जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत का दान करे, उसके प्राचीन पाप ऐसे दूर होता है जैसे सर्प अपनी पुरानी केचलू छोड़ दे। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी का दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम के फलों का दान करे, उसके कुटुंब से 100 पीढ़ी तक बराबर संतान बनी रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करे, वह आगंतुक व्याधियों से सदैव निर्मित रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाए, सो अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके श्रवण करने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवता नाम ब्राह्मण हुआ करते थे। इसकी मलिनी नाम का एक पाप रूपी पुत्री भई। वह कन्या सत्यशील नाम बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यवन नाम देश को जाता हुआ
वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी उसकी प्यारी न भई और वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे और उसके सव्य किसी से भी कुछ द्वेष नहीं रखे। उसे अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उन अन्य स्त्रियों से पूछती हुई जिनको पहले उनका त्याग था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमको अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण औषध देकर अपने पति वश कर लिए हैं। योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषध देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके वाक्य के अनुसार योगिनी के मंदिर में गई। योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करती हुई और वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंच गई जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिनमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगर नगर कर रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित जो सेवा करने के योग्य है तिन्हें देख रही थी और रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से उस स्त्री ने प्रार्थना की। तब वह योगिनी प्रसन्न हो मन को क्षोभ कराने वाली वशीकरण मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पांव से हीरा जड़ी हुई अंगूठी जो बड़ी चमक रही उसे भेंट कर, जिसमें सुंदर सुवर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश कर रहे थे। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएंगे और किसी के पास न जाएगा तथा तेरे दुष्ट चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर चली आई। वह स्त्री उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया जिसमें दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह्य स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पुंछ वाली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। पर मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसी सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पिछली औषधि का ही दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषध के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। जिसके पिछले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपस्थित घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्यभिचार मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर से भयानक प्राणनाशक कीड़े पड़ गए और उन कीड़ों ने उसकी नाक, जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंठ बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, कुछ कट गई और टांग लड़खड़ाई। पीछे शौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर द्वितीय के रूप में वह जन्मी। पूंछ कटी हुई, भिन्न मस्तक में कीड़े भर रहे थे, योनि में भी कीड़े पड़े थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहन करती थी। दैव योग से जब कर्म फल पूरे हो गए, वैशाख मास में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान कर कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर जाता हुआ था। वहीं तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी।
अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लौट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद भी आ गई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बिचारी करुण स्वर से त्राहि त्राहि करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी। मैंने अपने पति को विष दिया, फिर अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्रभांड नामक नरक को डाली जाती है और तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है और पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसे पा सकती है? जो कोई अपने पति को दुख देता है, वह 100 जन्म पर्यंत कुत्ते की योनि पाते हैं और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा दुराचारिणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों की तिथि में द्वादशी तिथि के दिन स्नान आदि अन्न भोजन आदि जो स्वीकृत आपने किया हो वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस स्वीकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों की फल मिल जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप दान यज्ञ होम वेदादि पूजन किया जाए उसका अवश्य ही फल प्राप्त होता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन्म भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीनवत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्य से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट करती है। हे महामुने, इस तिथि में अपने जो महापुण्य किया है कृपा करके मुझे दे दो, मेरा उद्धार कर दो। मैं बड़ी ही दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। अंत में हे द्विजेसर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारिणी, क्षुद्र क्या करोगी? जिसने रक्षा चूर्ण दिया द्वारा अपने पति को वशीभूत किया, साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापों के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया अत्यंत दुखी हो ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी और उसके पति से कहने लगी, हे पद्मबंधो, तुम्हारे द्वारा पर पड़ी हूँ, मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारे उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, सो मेरी रक्षा करो। गृहस्थी महात्माओं के घर में जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा देवताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया के पात्र हैं और बलि भोजी भी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है, सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारिद्र रूप से पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा तो भगवान भी करते हैं। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भागवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट करके अंत में नरकगामी होते हैं। यह कर्म है, कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझे दुर्बुद्धि का उद्धार करो।
घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्म बंधु शीघ्र ही बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सारी कथा का वर्णन किया तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं की ऐसी वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार से स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल कर दे दी। राजा शिव ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शेर ने कबूतर के ऊपर छलांग लगाई, जिमुतवाहन नाम के राजा ने पृथ्वी मंडल में होता हुआ उन्होंने भी गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को सदा ही दया करनी चाहिए। मेद शुद्धा स्थान पर बरसता रहता है, तो ये क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं देता? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा, जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरो निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य तुम्हें देता हूँ। तुम अपने सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाओ। इतना कहते ही हे राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर 100 सूर्यों के सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान वो ब्राह्मण से आज्ञा लेकर 10 दिशाओं में प्रकाश फैलाती हुई वैकुंठ को चली गई। हे श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्म बंधु ने मधुसूदन भगवान की इसकी प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी यह तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।